अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मैप टीवी। हम में से अक्सर लोग बहुत सी अहम बातें या काम वगैरह बहुत जल्द भूल जाते हैं। अगर आप कुछ याद करते हैं और वक्त आने पर भूल जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ख़ास तौर पर तलबा व तलबात स्टूडेंट के साथ ये मसला दरपेश होता है, जिससे निकलने या जिस पर काबू पाने की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किसी भी चीज़ या बात और सबक वगैरह को फ़ौरन कैसे याद किया जाए। इसके कुछ तरीक़े होते हैं, अगर वो जान ले तो आसानी से कोई भी चीज़ हम याद रख सकेंगे। अक्सर देखा गया है कि हम याद करने के बजाय रट्टा लगाते हैं और फिर रटी हुई चीज़ ज़्यादा वक्त के लिए याद नहीं रहती। दरअसल इंसान में दो तरह की याददाश्त होती है, यानी दो तरह की मेमोरीज़ होती है। नंबर 1 शॉर्ट टर्म मेमोरी, नंबर 2 लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी मुख्तसर मुद्दत की याददाश्त है। इसमें वो चीज़ें महफूज होती हैं जिनकी हमें ज़्यादा देर तक कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। सड़क पर दौड़ती हुई कोई कार या कोई ऑटो रिक्शा, और इसके अलावा साइन बोर्ड और इश्तिहारात, ये सब शॉर्ट टर्म मेमोरी में आते हैं क्योंकि ये हमारी नज़रों के सामने से पल भर में गुजर जाते हैं और फिर ये हमें याद भी नहीं रहते। नंबर 2 लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी दूसरी याददाश्त है। इसमें वो चीज़ें महफूज होती हैं जो तवील मुद्दत तक याद रहती हैं और इन्हें याद रखा जाता है। कोई ख़ास वाक़या, कोई हादसा या कोई अच्छे लम्हात। मसलन जब लोग हज या उम्रा पर जाते हैं तो इनकी काबा खाना की तरफ पड़ने वाली वो पहली नज़र, उसी तरह वहाँ पेश आने वाली दौरान इबादत रूहानी कैफियत, इसके साथ साथ जब दिल की हर धड़कन रब्बे करीम को पुकार रही हो और आँखों से नदामत के आंसू का समंदर बह निकले, तो ये सारी चीज़ें ताहयात याद रहती है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी की। जो कोई चीज़ बग़ैर समझे के महज रटता है तो वो इसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। जब तक रटी हुई चीज़ इंसान के शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगी, हालांकि वो अच्छी तरह याद रहेगी, लेकिन वक्त के साथ साथ याद नहीं रहेगी, यानी उसे भूलता चला जाएगा। अगर आप कोई भी चीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरी में महफूज करना चाहते हैं तो आपको कुछ तरीक़े अपनाने पड़ेंगे। नंबर 1 ऊंची आवाज़ से पढ़ना। आप में से अक्सर लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम बुलंद आवाज़ में पढ़ने पर भी हमें याद नहीं रहता। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अक्सर लोग जो ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं याद नहीं रख पाते। ऊंची आवाज़ से इस तरह पढ़ें कि आपकी आवाज़ आपके सीधे कान में आ जाए। साइंटिफिकल तहक़ीक़ में ये बात साबित हुई है कि जो आवाज़ हमारे दाएं यानी सीधे कान में पड़ती है तो ज़्यादा देर तक याद रहती है। वो इसलिए कि हमारा सीधा कान लॉन्ग टर्म मेमोरी से जुड़ा होता है। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो इसके दाएं कान में अज़ान की आवाज़ दी जाती है ताकि वो इस आवाज़ को ज़हन नशीन कर ले। अगर आप भी इस चीज़ को अपनाएं तो कोई भी चीज़ याद रखने में मुश्किल नहीं होगी। इसके अलावा अगर कोई बच्चा स्टूडेंट अलग अलग रंग के पेन का इस्तेमाल करके, यानी किसी भी पैराग्राफ लाइन को, एक लाइन को अलग कलर से लिखे, जिससे उसको पढ़ने और समझने में आसानी होगी, उससे उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी और आसानी से याद हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आप रोज़ाना रास्ते से गुज़रते हैं और वही गाड़ियाँ नज़र आती हैं जो रोज़ाना आती हैं, लेकिन एक दिन आपको नई गाड़ी या नए मॉडल के साथ नज़र आ जाए तो आप चाहकर भी उसे भुला नहीं पाते। इस तरह जो चीज़ अलग होती है वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में क़ैद हो जाती है और लंबे अरसे तक याद रहती है। इसलिए आप कोई भी चीज़ को समझकर, लिखकर, दिलचस्पी के साथ पढ़ें, फिर देखें वो आपको कैसे याद रहेगी। इसके अलावा आप अपने दोस्त के साथ पढ़ें, यानी उसको आप पढ़ाएं, जिससे आपको वो चीज़ जल्द याद हो जाएगी। इसी तरह अपने दोस्त को भी आपको पढ़ाने के लिए कहें, जिससे कोई भी चीज़ जल्द ज़हन नशीन हो जाएगी।
अगर कोई पढ़ाने वाला या सुनने वाला ना मिले तो आप खुद को पढ़ाएं। हमारे इस छोटे से दिमाग में लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं। तो जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं और फिर खुद पढ़ाते हैं तो न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बहुत मज़बूत हो जाते हैं और ताकतवर हो जाते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसके अलावा याद होने पर भी कुछ दिन बाद वो चीज़ भूलने लगते हैं। इसीलिए अगर कोई भी स्टूडेंट सबक पढ़ने के 3 माह के अंदर 5 बार दोहराए तो तहकीक से साबित हुआ है कि इसके न्यूरॉन्स के कनेक्शन बनते हैं जो कभी कमज़ोर नहीं पड़ते। और पढ़ने के बाद सोना, हमारे दिमाग में भी कुछ उसूल हैं और कुछ क़ानून हैं। दिमाग हर वक्त कोई भी चीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं भेजता और ना ही इस वक्त न्यूरॉन्स जुड़ते हैं। लेकिन जब आप सो जाते हैं तो आपका दिमाग ये सब काम करता है और जो चीज़ अच्छी लगती है वो इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जोड़ देता है। इसीलिए कहते हैं पढ़ने के बाद भरपूर नींद करें। अगर आप इन तमाम बातों पर अमल करेंगे तो आप भी बेहतरीन याददाश्त के मालिक बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि अगली वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों व अहबाब के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।